अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पहली एक्सरसाइज है हमारी डिजिटल लिटरेसी की। लास्ट डेट इसकी 23 नवंबर है। मार्क्स इसके 10 है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है गौर से कि आपकी ये जो फाइल है वो MS वर्ड पे प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वीडियोस देख लें। ड्यू डेट के बाद नहीं आपने सबमिट करानी। MS वर्ड का कोई भी और फॉर्मेट होगा तो वो आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फ़ाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए और आपने कॉपी नहीं करना। अपनी एक्सरसाइज अगर आप क्रिएट कर लेते हैं वो आपने किसी और को सेंड नहीं करनी। जैसे आपके सामने ये वीडियो चल रही है, आपने ये वीडियो को देखते हुए सेम टू सेम उस तरह से एक्सरसाइज जो है वो बनानी है। ठीक है, लर्निंग आउटकम की बात कर लें तो वो ये है कि आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद यह पता चलेगा कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, और एक बात मैसेज वो सुन लें कि सब चलो बाद में वो बताती हूँ इम्पोर्टेंट मैसेज। सबसे पहले जी उन्होंने आपसे आपके पास सामने नज़र आ रही है एक लिस्ट है। ठीक है, इसमें 10 जो है वो नेम्स दिए गए हैं डिफरेंट इनपुट आउटपुट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस है। इसमें आपने जो है वो डिफ्रेंशिएट करके बताना है कि कौन सी जो चीज़ है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, और जो चीज़ जिस कैटेगरी में फॉल करती है उसके सामने आपने यस यस लिख देना। नीचे ये आगे आपने फाइल किस तरह से सबमिट करानी है। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो ऊपर स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है ना, इसको आपने करना कॉपी और इस तरह से एक जो है वो बना लेनी है, अपना डॉक्यूमेंट बना लेना जहाँ पे आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने अपने कोर्स का नाम बताना है, देन आपने एक्सरसाइज बतानी है, फिर आपने लिखना है जी आपका बैच कौन सा है, टास्क आपने बताना है, और नीचे जो है हमने जो लाइन वहाँ से कॉपी की थी वो आपने बता देनी। उसके बाद आपने इस तरह से टेबल बनाना है। अब अपने टेबल किस तरह से बनाना है, जिन लोगों को नहीं बनाना आता वो गौर से देख लें। ठीक है, पहले मैंने बनाया हुआ लेकिन अब दोबारा से आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने जो है वो एक टेबल बनाना है। यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे इंसर्ट का टैब नज़र आ रहा है, वहाँ पे नीचे बिल्कुल टेबल नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पास है जी अपने टोटल आपको चाहिए 11 कॉलम्स, सॉरी 11 रोज और 5 कॉलम्स। ठीक है, ये टोटल 10 है हमारे पास बॉक्सेस। ठीक है, मतलब कि रोज़ इस टाइम हमने सेलेक्ट किए हुई हैं। जैसे जैसे आगे करते जाएंगे तो हमारे कॉलम्स जो हैं वो बनते जाएंगे। तो या इस तरह से जो है वो हम सिंपल बना लेंगे। और हमें चाहिए थे जी 11, तो 11 नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो प्लस का साइन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही आपने एक और कॉलम जो है वो या रो ऐड करनी है तो जिस भी साइड पे आप प्लस, अगर कॉलम ऐड करना है तो आप इस साइड पे राइट साइड पे आप जो है वो प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। और अगर आपने रो ऐड करनी है तो नीचे आपको एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने फर्दर जो भी ऐड करना है तो उस तरह करके साइड पे जिस तरह से मैंने लिखा ऊपर टॉप पे जैसे लिखा हुआ आपने उस तरह से लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हमने जी कर लेना इसको डिफ्रेंशिएट। और एक बात आपकी जो थी कंफ्यूजन वो दूर कर दूं कि जो क्विज़ है वो चेंज होता है लेकिन जो एक्सरसाइज है वो हमारी सेम होती है। अब बात कर लेते हैं एंटीवायरस कौन सी क्या है। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी हमारा स्पीकर। स्पीकर क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, हमारी आउटपुट डिवाइस किस तरह से है कि हमें जो है सुनाई देता है ना, आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ये हमारा हार्डवेयर भी हो गया और ये हमारी आउटपुट डिवाइस भी हो गई। उसके बाद आ जाता है हमारे पास माउस। माउस जो है वो हमारी इनपुट डिवाइस भी है और हमारी आउटपुट डिवाइस भी है, ये आपने याद रखना है। माउस हमारी माउस हमारी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस हमारी आउटपुट डिवाइस नहीं है। माउस हमारा हमें कोई भी चीज़ आउटपुट में नहीं देता है, तो माउस हमारी हो गई जी इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो हम इनपुट डिवाइस के टैब में जी इसको रख देंगे माउस को। ठीक है, उसके बाद जी आ गई हमारी हार्ड डिस्क का। तो हार्ड डिस्क हमारी किस में आती है, हार्ड डिस्क आपको पता है ये एक सॉफ्टवेयर नहीं होती, ये कोई इनपुट डिवाइस नहीं होती, ये आउटपुट डिवाइस नहीं होती, ये हार्डवेयर जो है वो आप हार्ड डिस्क जो है वो आपकी ये ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि मुझे ये जो है नज़र नहीं आया।
कि मैंने हार्ड डिस्क तो यहाँ पे बताई नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हमारा है सॉफ्टवेयर, और हार्ड डिस्क जो है वो हमारी है, मैंने एक जो कॉलम है, रो है, वो छोड़ दी है। हार्ड डिस्क हमारी आती है हार्डवेयर के अंदर, और MS वर्ड जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर आपने यस लिखना है, ठीक है। ये वीडियो के अंदर मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर डैट। प्रिंटर जो है वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। टच पैनल जो है वो हमारी दोनों डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, ठीक है। ये याद रखना है। एक मिस्टेक है जी यहाँ पे, हार्ड डिस्क जो है वो हमारी वो मैंने कॉलम में नहीं लिखा हुआ। हार्ड डिस्क जो थी, मतलब हार्ड डिस्क जो थी वो मैंने उसकी जगह ना नीचे लिख दिया है, यस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हार्ड डिस्क के बिल्कुल सामने, आपने जहाँ पे हार्डवेयर का आपने कॉलम बनाया ना, उसके सामने आपने लिखना है यस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नीचे आपके सामने एक लाइन भी नज़र आ रही होगी, वो आपने गौर से पढ़ लेनी है। उसके बाद टच पैनल एक ऐसी डिवाइस है जो दोनों डिवाइसेस में आती है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। उसके बाद रैम जो है वो हमारी हार्डवेयर है, और रोम जो होगा अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हमारी इनपुट डिवाइस है, ये आपने याद रखना है। गूगल क्रोम हमारा सॉफ्टवेयर होता है, और प्रोजेक्टर जो था वो हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। एक दफ़ा फिर देख लें, फिर बता रही हूँ। एंटी वायरस जो था वो आपका सॉफ्टवेयर है। स्पीकर जो है वो आपका हार्डवेयर भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। माउस जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क आपकी हार्डवेयर में आती है, ठीक है। हार्ड डिस्क आपकी हार्डवेयर में आती है। यहाँ पे मैंने ये कॉलम छोड़ दिया, सॉरी फॉर डैट, मेरी गलती है। MS वर्ड, MS माइक्रोसॉफ्ट के सामने आपको हार्डवेयर के अंदर, हार्डवेयर के कॉलम में नज़र आ रहा है यस। यहाँ पे ये यस नहीं आना, सॉफ्टवेयर वाले कॉलम के अंदर ये यस है ना। ये जब हम वीडियो बना रहे थे ना तो उसके अंदर ये कोई स्किप हो गया होगा, तो इतनी मेरे ख्याल से गुंजाइश तो होनी चाहिए, तो हो ही जाता बंदे से। प्रिंटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उससे आप निकलवाते हैं, प्रिंट करते हैं चीज़ें। टच पैनल जो है वो ऐसी डिवाइस है जो इनपुट में भी आती है और आउटपुट में भी आती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी रैम। रैम जो है वो हमेशा हमारी हार्डवेयर में आएगी, ये कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगर यहाँ पे आपसे रोम पूछा जाता है तो रोम आपकी इनपुट डिवाइस होती है। उसके बाद गूगल क्रोम ये आपका बड़ा सॉफ्टवेयर है, और प्रोजेक्टर आपकी आउटपुट डिवाइस है। और अगर आपने अभी तक जो है वो फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की, तो इसी वीडियो के लास्ट पे आपको जो है वो स्क्रीन वीडियो मिलेगी, तो वो आपने जो है वो देख के उसको क्रिएट करके तो अपनी सबमिट करा लेनी है। और ये आपको पता चल गया होगा अभी आपने किस तरह से सबमिट करानी है, ठीक है। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ग्रीन बार शोज यू दैट योर फाइल इज सक्सेसफुली सबमिटेड। आ रही हूँ, आपका जो हार्ड डिस्क है वो हार्डवेयर डिवाइस है, सॉरी हार्डवेयर है, और आपकी जो MS वर्ड है वो आपकी सॉफ्टवेयर डिवाइस में आती है। ये एक मिस्टेक थी, ये एक कॉलम जो था वो रो हमसे स्किप हो गई थी, तो इसके लिए माजरत। और टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट forget to subscribe, stay tuned until the next video, Allah Hafiz।